हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज कॉलर पे ये ड्रेस। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट लिया है जिसका लेंथ मैंने 15.5 इंच पे रखा है और यहाँ शोल्डर मैंने 7.5 इंच लिया है। तो हम ये कॉलर नेक बना रहे हैं, इसलिए आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। आपका जो भी शोल्डर हो उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए। आर्म होल मैंने 7 इंच लिया है और हमारा बस्ट साइज है जो मैंने 11 इंच लिया है, ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा पे लिया है। और इसी तरह हमें वेस्ट का मार्किंग भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर करना है। अब हमने क्या करना है कि जो एक और पीस लिया है जिसकी विड्थ 2 इंच एक्स्ट्रा है बैक पार्ट से और जो लेंथ है उसकी 1.5 इंच एक्स्ट्रा है बैक पार्ट से। तो हमने इस पीस को लिया है और उसको हमें डबल फोल्ड करके इस तरह से रख देना है और इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है। तो हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और हमें नीचे से 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है और इस मार्किंग के ऊपर ही हमें इस बैक पार्ट को रखना है। नेक की तरफ हमने 3 इंच पर मार्किंग की है। तो इस मार्किंग पे आप अगर आपको ज़्यादा प्लेट चाहिए तो ये 3 की जगह 4 या 5 आप कुछ भी रख सकते हैं अगर आपको प्लेट्स नेक पर ज़्यादा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग की और इस मार्किंग के ऊपर ही इस बैक पार्ट को रख देना है और हमें सेम इसी तरह से इस कपड़े को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हमें बैक पार्ट के नेक के लिए नेक में हमें विड्थ में 3 इंच की मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है और 1 इंच पे हमें गहराई देनी है गले की और हमें यहाँ पे एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और इस पे हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें ये जो बैक पार्ट था यहाँ पे जो मार्किंग की थी जिस पे हमने इस कटिंग की है इस पे हमें फ्रंट पार्ट पे इस तरह से हमें मार्किंग करनी है इस बैक पार्ट को रखकर। अब हम नेक के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है और इस पे हमें कटिंग कर लेनी है। शोल्डर की तरफ हाफ इंच आप डाउन करके कटिंग कर लीजिए और अब हमें यहाँ पे नेक की तरफ से यहाँ पर हमें फर्स्ट 2 इंच पर मार्किंग करनी है और इसी मार्किंग से हमें अब 1 इंच की आगे की तरफ मार्किंग करनी है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच पर 3 बार निशान देने हैं इस तरह से जैसे आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा है। तो हमने फर्स्ट मार्किंग 2 इंच में और बाकी 3 मार्किंग हमने 1 इंच पे दी है। सॉरी, इसमें चौक नहीं दिख रही है तो मैंने मार्कर ट्राई किया तो मार्कर भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये कपड़ा का प्रिंट ऐसा है कुछ। तो आपने उस तरफ जैसी मार्किंग की थी सेम वैसी मार्किंग हमें इस तरफ करनी है। फर्स्ट मार्किंग 2 इंच पर और बाकी 3 मार्किंग हमें 1 इंच पर करनी है। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब हमने एक फ्यूजन पेपर लिया है जिसकी लेंथ मैंने 5 इंच ली है और इस पे मैंने चौड़ाई पर 1/4 इंच का निशान लिया है और नीचे से मैंने 3.5 इंच पे मार्किंग की है और इस तरह से हमें वी शेप दे देना है। तो दोनों का गैप मिलाकर 1.5 इंच का होगा गैप दोनों का मिलाकर। तो हमने ये फ्यूजन पेपर कटिंग कर ली है और इसको एक कपड़े में हमें पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पेस्ट करके इसको चारों तरफ से स्टिच कर दिया है। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। इस तरह से मैंने सेंटर पॉइंट निकाला और इसको हमें जो टॉप का पार्ट था उसको सेंटर से रखना है। टॉप पर ही आप सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिएगा और उसके ऊपर हमें फ्यूजन पेपर को रखना है और आप पिनअप कर लीजिए ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। और इसके बाद मैंने इस पर मशीन से स्टिचिंग दे दी है।
तो यहाँ थोड़ा सा मार्जिन देते हुए इस कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे और इस फ्यूजन पेपर को पलट देंगे और ऊपर से एक स्टिच दे दीजिए। तो हमारा यहाँ पर ये वी शेप का नेक रेडी हो जाएगा। तो अब हमने जो ये मार्किंग की थी, तो जो हमने लास्ट वाली मार्किंग है उसको दूसरे मार्किंग पे इस तरह से रखकर एक प्लेट देनी है, और जो सेकंड वाली मार्किंग थी उसको उठाकर हमें फर्स्ट वाली मार्किंग पर इस तरह से प्लेट दे देनी है। सेम हमें इस तरफ ही करना है। तो जो हमारी सेकंड वाली मार्किंग थी उसको फर्स्ट वाली मार्किंग पे रखा है, और जो फोर्थ वाली मार्किंग है वो थर्ड वाली मार्किंग पर हमें रखकर इस तरह से 2 प्लेट दे देनी है। तो मैंने यहाँ पर ये प्लेट दे दी है। अब हमने बैक पार्ट को लेना है। तो इसको मैंने बीच से ऐसे डबल फोल्ड करके रखा, और उसको बैक से हमें ओपन रखना है। ये हमारा ओपन बैक से होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे ऐसे मार्क किया है, और इस नेक की तरफ से इसको सीधा ऐसे कटिंग कर लेना है। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच की चौड़ी और 5 इंच लंबी एक क्लॉथ लिया है, और जिसको मैंने इस तरह से 3.5 इंच पे कटिंग कर दी है, और इसको इस तरह से हमें इस पे रखना है, और इसको इस तरह से हमें स्टिच दे देना है। तो यहाँ पीछे हुक भी लगा सकते हैं, हुक लगाइए या बटन लगाइए, आपकी मर्ज़ी। तो हमें इस तरह से हमें इस पर स्टिच कर देना है और इसको पलट लेना है। तो आप इसमें चाहें तो डबल सिलाई लगा दीजिए, या तो फिर आप तुरपाई कर लीजिए। तो मैं इसको तुरपाई करूँगी, डबल सिलाई नहीं लगाऊंगी। ऊपर से स्टिचिंग दे देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो जो ये इस तरह से जो बनाते हैं तो ये पीछे पूरा बंद हो जाता है, जब जैसे कुछ हुक लगाते हैं। तो यहाँ मैं पीछे तुरपाई करूँगी, और देखिए इस तरह से पूरा पीछे से नेक बंद हो जाएगा अगर इसमें हम हुक लगाते हैं। तो अब हमने शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइन कर लिया ना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे बराबर रखना है। तो जो ये हमने फ्रंट का वी शेप बनाया था, यहाँ पे हमने फ्यूजन का जो था 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उस 1.25 इंच एक्स्ट्रा को बाहर की तरफ रखकर हमें कपड़े को मिलाते हुए अच्छे से मेज़र कर लेना है। अब हमने यहाँ पे बकरम लिया है, जो कि जिसकी लेंथ है 9 इंच और जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। तो यहाँ से हमने 7 इंच पे मार्किंग की है, और यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्किंग की है, और यहाँ से हमने 2.5 इंच की मार्किंग की है चौड़ाई पर। और जो हमने अब हमें इस मार्किंग से हल्का सा राउंड शेप देना है। अब हमें इस मार्किंग से ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप अगर कॉलर का चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप 1.5 या 1.25 पर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच रखा है। तो इस तरह से हमें 1 इंच पे ये पूरी मार्किंग कर लेनी है। और इस मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। अच्छे से नाप लीजिए कि पूरा 8 इंच पे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट 8 इंच पर आ रहा है, और हम इसे कटिंग कर लेंगे।
तो ये जो मैंने अपने फ्रंट पार्ट निकाले थे, सॉरी टॉप पार्ट निकाले थे, तो ये उसका बचा हुआ फैब्रिक है। यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया था, तो जिसमें से बचा हुआ फैब्रिक है। तो ये चाकू में कुछ कपड़ा बचा था, तो इसको मैंने ट्रायंगल शेप में रखा हुआ है। इस समय ये कपड़ा 2 फोल्ड पे है, जो कि ट्रायंगल शेप में बिछाया मैंने। तो आपकी जैसे वेस्ट 32 इंच है, मेरे यहाँ पर 32 इंच वेस्ट है, तो मैंने इसको तिरछे 32 पे ही लिया, यानी हाफ 32 का 16 इंच पे मैंने इसको तिरछे मार्किंग किया है। फिर ऊपर से जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उस पर हमें इसे तो शेप, राउंड शेप में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारा यहाँ वेस्ट निकल आएगा। अब हमें इस मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। तो जो स्कर्ट का पार्ट है हमारा यहाँ पे 21 इंच का है। जो स्कर्ट का पार्ट का जो लेंथ है वो 21 इंच पर है, तो विथ मार्जिन 1 इंच का। तो फिर हम यहाँ से, मेरे पास इतने ही कपड़ा बचा था, लेकिन ये मेरे एकदम परफेक्ट लेंथ आई थी मेरी बेटी को। तो फिर मैंने ये 21 इंच पर ही इस पर वेस्ट से चारों तरफ हमने मार्किंग करी है। सॉरी, रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हुई। और इस चौक तो इस कपड़े पे बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। तो आप बस वेस्ट से 21 की मार्किंग कीजिएगा चारों तरफ, और इस तरह से इस कपड़े को कटिंग कर लीजिएगा। सॉरी इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे इस कपड़े को निकाल लिया है, ये वेस्ट है और वो। अब हमें कॉलर को उल्टी साइड पर पेस्ट करना है, और सिलाई का मार्जिन देते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। और जो हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है इसको स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, और इस कपड़े को फोल्ड कर कर इस तरह से हमें अंदर की तरफ भी सिलाई दे देनी है। और मैंने यहाँ पर सिलाई देकर इसको कटिंग कर लिया है। तो यहाँ से हमें एक पैर का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े को कटिंग करना है। मैंने यहाँ कटिंग कर ली है, और यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस दे दीजिए, और इस कॉलर को पलट लीजिए, और इस पे अच्छे से आयरन कर दीजिए, तो इससे लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमें कॉलर को बैक पार्ट के ओपन साइड से अंदर की तरफ ऐसे स्टिच करना है, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर पिनअप कर लीजिए, और जो कॉर्नर के पार्ट को है आप ऐसे घुमाकर लास्ट वाले कॉर्नर पे इस तरह से हमें पिनअप कर देना है। और अब हमें इसे मशीन पे स्टिच करना है। और जब मशीन पे हम स्टिच कर रहे हैं, इसको खींचना नहीं है कपड़े को, हमें बिल्कुल हल्के हाथ से स्टिचिंग देनी है। तो जो ये हमारा वी शेप था, इसमें हमने 1.5 इंच की यहाँ से बकरम पे ऐसे मार्किंग की है, और 1.5 इंच के गैप देकर हमें ऐसे इस तरह से स्टिच कर देना है। ये हमारा नेक का सेंटर पॉइंट आ गया। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का गैप देते हुए इसको स्टिच कर लिया नेक को। देखिए मैंने यहाँ स्टिच कर लिया। आप सिलाई का सारा मार्जिन अंदर रखते हुए हमें इस नेक पे स्टिच दे देनी है यहाँ से ऊपर से। तो मैंने यहाँ स्टिच दे दी और हमारा ये नेक रेडी हो गया। तो मैंने यहाँ पर आर्म होल, फ्रंट के आर्म होल पर गहराई नहीं दी थी, तो मुझे यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई दे देनी है। अब हमें दोनों साइड से फिटिंग के मार्किंग करके स्टिच कर लेना है, और मैंने यहाँ पर स्टिचिंग दे भी दी है दोनों साइड। तो दोनों साइड हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे स्कर्ट का पार्ट था उसको लेना है, और उसको भी साइड से स्टिच कर लेना है।
ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिचिंग दे दी है इसकी, और हमें इसकी स्टिचिंग साइड से मिलाते हुए इस स्कर्ट को इस टॉप के साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे और इसको बराबर रखते हुए स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर देना। तो ये हमारा फाइनल लुक है, और इसकी स्लीव्स का वीडियो आपको देखना है तो मैं आपको एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दे दूंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसमें स्लीव्स का वीडियो ऐड नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।